गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है धातु, जिसको मेटल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसका हम लोग धातु का जो है आज यहाँ पे यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल के। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के पहले वीडियो, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक धातु में कुछ यांत्रिक गुण होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, परंतु धातुओं के अन्य एलॉय धातु मिलाकर अन्य उपयोगी यांत्रिक गुण को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए धातु में क्या होता है, आपका पहले से ही कुछ मैकेनिकल गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, और उसमें यदि हम लोगों को नया नया प्रॉपर्टी उसमें हमको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो धातु में जो है कुछ एलॉय मिलाते हैं। ठीक है, अयस्क वगैरह जो है, जो दूसरा चीज़ होता है उसको अदर धातु को उसमें मिला के उसका प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम लोग देखते हैं यांत्रिक गुण कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका सामर्थ्य, जिसको क्या बोला जाता है, आपका स्ट्रेंथ बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, स्ट्रेंथ पावर है ना, कितना उसका सामर्थ्य क्षमता है। ठीक है, तो वही है आपका स्ट्रेंथ। तो देखते हैं ये क्या होता है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना बाहरी बलों को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो धातु का वैसा गुण जिसके कारण क्या करता है, वो किसी भी बाहरी बल उसके ऊपर हम लोग यदि लगाते हैं तो वो बिना टूटे जो है उसको क्या करता है, सहन कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका स्ट्रेंथ, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिस धातु का सामर्थ्य अधिक होता है वह बाहरी बल को उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएगा, सहन कर पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कोई चीज़, कोई भी मेटल बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई सॉफ्ट मेटल है तो उसको ऊपर हम लोग यदि फोर्स लगाते हैं तो वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, पर वही कोई हार्ड मेटल होता है तो उसमें ऊपर हम लोग यदि फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, ज़्यादा समय तक जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यदि हम लोग देखें, इस्पात, इस्पात मीन्स क्या, स्टील। तो आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो है पिलर में आपका, या फिर आपको ऊपर ढलाई करने समय में जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, इस्पात का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस्पात का जो होता है आपका स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम और तांबा। ये सारे धातुओं से क्या होता है, उसका इस्पात का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से उसको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका स्ट्रेंथ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या हम लोगों ने पढ़ा, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा प्रत्यास्था। ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः आ जाए। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, उसका प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रबड़, है ना, तो रबड़ को यदि हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, उसको खींचते हैं, और फिर जब हम लोगों ने वो बल को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं उस फोर्स को, तो वो क्या करता है, फिर से अपने इनिशियल जो भी लंबाई था उसका, उसी पे वो फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ बॉडी। जैसे रबड़ हो गया आपका, ठीक है, उसी तरह आपका स्टील होता है। ठीक है, तो स्टील को यदि आप लोग फोर्स लगा के खींचिएगा और फिर उसको छोड़ दीजिएगा तो वो फिर से जो है अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि आपको पूछा जाए इलास्टिक बॉडी कौन होता है तो आपको क्या बोलिएगा, इलास्टिक बॉडी सबसे ज़्यादा हमारा स्टील होता है। ठीक है, तो ये कौन सा गुण हो गया उसका, प्रत्यास्था। तो आपका यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्प्रिंग हो गया। ठीक है, स्प्रिंग भी क्या है, एक प्रत्यास्थ बॉडी है, क्योंकि स्प्रिंग पे यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फिर से वो क्या करता है, फोर्स हटने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से स्प्रिंग का जो है हम लोग देखते हैं बाइक में यूज़ होता है, आपका अदर व्हीकल वगैरह में, कार हो गया, स्कूटर हो गया, कोई भी जितना भी आपका गाड़ी वगैरह होता है सब में स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है आपका, इलास्टिक होता है, जिसके वजह से जब उस पर फोर्स पड़ता है तो वो सिकुड़ जाता है, फिर फोर्स रिमूव होता है तो वो अपना ओरिजिनल जो है पोजीशन गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होगी आपका क्या, प्रत्यास्था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी। ठीक है, जिसको आपका क्या बोला जाता है प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो ये देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उसको उस तरह के गुण को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लास्टिसिटी, है ना।
तो प्लास्टिक जो मटेरियल प्लास्टिक होगा उसके ऊपर यदि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, टूट जाता है, ठीक है। और वो जो है अपना इनिशियल शेप में नहीं आ पाता, ठीक है, उसको प्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। प्लास्टिक सामान इत्यादि, ठीक है। प्लास्टिक सामान जो भी है उसको देखिएगा, जब आप लोग उसके ऊपर फोर्स लगाइएगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में खिलौना वगैरह या फिर कोई भी चीज़ हो प्लास्टिक का बना हुआ, उसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाइएगा और देखिएगा उसको जब आप लोग रिमूव कीजिएगा फोर्स को, तो वो जो अपना इनिशियल पोजीशन में गेन नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी में क्या होता था आपका, वो फोर्स हटाने पे अपना ओरिजिनल जो शेप था उसको गेन कर लेता था। एग्जाम्पल में आपका क्या आता था, स्टील आता है, रबड़ आता है, ठीक है, या फिर स्प्रिंग आता है, ये सारा जो था इलास्टिक बॉडी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है कठोरता, जिसको बोला जाता है क्या, हार्डनेस। याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हार्डनेस, कितना हार्ड है ना, तो वो क्या हो गया, कठोरता। तो ये क्या होता है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह धातु दूसरे धातु को काटे या खरोच सकता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसका कठोरता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि बहुत सारा चीज़ देखे होंगे, जैसे चीजल होता है, तो चीजल देखिए उसका यूज़ करते हैं हम लोग अदर मेटल को भी क्या करने के लिए, काटने के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है आपका जो होता है चीजल, जिस मेटल का बना होता है वो हार्ड होता है, इसलिए उसके वजह से हम लोग जो उससे जो सॉफ्ट मेटल है उसको हम लोग यहाँ पे कट कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे, इसको हार्डनेस को कैसे पता करेंगे, तो हार्डनेस को जो है तुलना करके ही पता किया जा सकता है, ठीक है। एक मेटल से दूसरे मेटल का तुलना करके उसका हम लोग हार्डनेस जो है पता कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा हार्ड है कौन सॉफ्ट है, ठीक है। फाइलिंग आदि करते समय परखा जा सकता है, ठीक है। जैसे उच्च गति इस्पात हो गया आपका, उच्च कार्बन इस्पात अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, ये अधिक कठोर होता है, ठीक है, जिसके वजह से ही आपका ये सब चीजल हो गया, फिर आपका जो हेक्सो होता है, ये सारा चीज़ जो आपका उच्च कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा हार्ड होता है। सबसे यदि हम लोग हार्ड मेटल की सबसे ज़्यादा हार्ड यदि कोई चीज़ की बात करें तो वो क्या, आपका हीरा। याद रखिएगा हीरा जो है वो क्या सबसे ज़्यादा कठोर है, ठीक है। डायमंड जिसको बोला जाता है आपका, वो सबसे ज़्यादा कठोर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका टेनेसिटी, ठीक है। टेनेसिटी जिसको दृढ़ता या फिर लगी लगिस्नुता, ठीक है, लगिस्नुता या फिर दृढ़ता या फिर टेनेसिटी इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं डिटेल में, इसको हम लोग जानेंगे क्या होता है ये। धातु का वह गुण जो बल लगाने से उत्पन्न खिंचाव को सहन कर ले और टूटे बिना, दृढ़ता, उसको क्या कहेंगे, दृढ़ता कहलाता है, ठीक। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए। तो ये क्या होता है आपका दृढ़ता या टेनिसिटी क्या होता है, जैसे कि टेनिसिटी बोला जाता है, मतलब क्या, तानना, उसको टेनिसिटी याद रखिएगा, तानना, ठीक है। तो ये क्या होता है, धातु का वह गुण जब उसके ऊपर हम लोग बल लगाएंगे धातु पे, तो वो क्या होगा, खींच लेंगे उसको, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, लेकिन वो जो है टूटेगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, टेनिसिटी। सिंपल इसको याद रखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण से उसको हम लोग खींच सकते हैं, विदाउट टूटे वो खींच जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेनिसिटी बोलेंगे। जिस धातु का तनाव सहन करने की क्षमता अधिक होती है उसकी दृढ़ता अधिक होती है, यानी टेनिसिटी अधिक होगी। जो बहुत सारा धातु है जो कि ज़्यादा उसको हम लोग खींच सकते हैं तो नहीं टूटता है, बहुत सारा है उसको कम जो है कम खींचा जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो खींचाएगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, टेनिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका अघातवर्धीयता, जिसको आपका क्या बोला जाता है, मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी। तो ये क्या होता है आपका, देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को गर्म अथवा ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके पतली चादरें बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इस गुण के कारण ही हम लोग धातु का यहाँ पे चादर बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में यूज होता है आपका धातु का चादर, या फिर आप लोगों ने देखा होगा वो ड्रम वगैरह जो आता है लोहे का बना हुआ, ठीक है, ड्रम वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह का। तो वो सारा क्या होता है यहाँ पे, ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग जो है उसको पॉसिबल है उसका चादर बना पाना, ठीक है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसको गर्म या ठंडी अवस्था में क्या कर सकते हैं हम लोग, पीट के या फिर रोलिंग के द्वारा उसको पतली चादरों में बना सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है आपका, धातुवर्ध्यता या फिर मेलेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन से धातु इसके अंतर्गत आते हैं। इस्पात, पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, शीशा, ठीक है, ये सारे क्या है आपके मेलेबल धातु है, ठीक है। इसको यदि आप लोग यहाँ पे चादर बनाना चाहते हैं तो इस सारे धातु का चादर जो है वो पॉसिबल है बनना, उसको ठंडा करके या गर्म करके आप लोग जो है चादर बना सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का आप लोग जनरली घरों में देखिएगा यूज़ करते हैं, अपना जो होता है ड्रम वगैरह अनाज रखने के लिए उसका एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टफनेस, जिसको क्या बोलते हैं? चिमड़ापन या फिर कड़ापन, ठीक है, टफनेस। तो देखिए ये क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिससे यह झटके या कंपन सहन कर सके तथा ऐंठन या आपका मोड़ने में टूटती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका वह गुण हो गया जिसके कारण क्या होगा? झटका या कंपन वो सहन कर लेता है, और मोड़ने पर भी वो क्या होता है? मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। तो इसे गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? टफनेस उसका बोलते हैं, ठीक है। और इसको कड़ापन बोला जाता है आपका, या फिर चिमड़ापन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ धातुओं के कारण धातुओं के मोटे मोटे तार एवं रस्सियां जो है बनाई जाती है। इसी गुण के कारण जो होते धातु के मोटे मोटे तार या फिर रस्सी जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। यह भंगुरता का विपरीत गुण है, ठीक है। भंगुरता जो था हम लोगों ने पढ़ा, उसका क्या है? ये विपरीत गुण है, याद रखिएगा। विपरीत गुण यदि आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? टफनेस या फिर कड़ापन। और इसके वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लंबे लंबे जो वायर देखते हैं आप लोग, मेटल का, धातु का बना हुआ, वो किस गुण के कारण पॉसिबल है? कड़ापन या फिर टफनेस के कारण ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका मेटल का ड्यूरेबिलिटी, जिसको बोलते हैं तन्यता, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, तन्यता। तो ये क्या होता है आपका? देखिए धातु का वह गुण जिससे उसको खींचकर बिना टूटे पतले पतले तारों में बदला जा सके, ठीक है, तन्यता कहलाती है, ठीक है। तन्यता मतलब क्या? तानना। तो धातु का वह गुण जिसके कारण से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पतले पतले जो तारों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग खींचेंगे तो वो क्या होगा? तार में बदल जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उसका तन्यता या फिर डक्टिलिटी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग यदि एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इस्पात हो गया आपका, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना, ये सारे क्या है? आपका डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, या फिर तन्यता वाले मटेरियल है, ठीक है। इसको यदि आप लोग तानिएगा तो यहाँ पे पतले पतले जो है तार के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। एक अच्छे तन्य धातु में प्लास्टिकता एवं सामर्थ्य दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। जो एक अच्छा धातु होता है उसमें आपको प्लास्टिकता मतलब उसको जो है आप लोग यदि खींचिएगा, छोड़िएगा तो वो अपना ओरिजिनल शेप जो है वो गेन नहीं कर पाएगा। एवं सामर्थ्य मतलब उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो प्रॉपर्टी है वो मेटल में विद्यमान रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका भंगुरता, ठीक है। भंगुरता मतलब क्या? ब्रिटलनेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस बोला जाता है आपका भंगुरता को। तो देखिए ये क्या होता है आपका? धातु का वह गुण जिसमें धातु पर प्रहार करने पर वह दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाती है, ठीक है। तो धातु का वह गुण, जब हम लोग किसी भी धातु को यदि हम लोग उसके ऊपर प्रहार करते हैं किसी चीज़ से, हैमर हो गया या फिर किसी अदर चीज़ से, तो वो क्या होता है? टुकड़े टुकड़े में बट जाता है, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका भंगुरता, है ना, यानी ब्रिटलनेस। वो मेटल क्या है? ब्रिटल मेटल है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। गंधक हो गया आपका, कांच हो गया, ढलवा लोहा हो गया, ये सारा क्या है? आपका ब्रिटल मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यदि इसके ऊपर आप लोग किसी भी चीज़ से प्रहार कीजिएगा हैमर वगैरह से, तो ये क्या होगा? ये खंड में जो है टूट जाएगा। जैसे कांच, आप लोग देखते होंगे, कांच कांच को यदि हम लोग किसी भी चीज़ से तो हल्का सा भी उसके ऊपर चोट लगाते हैं तो वो क्या होता है? बहुत सारे टुकड़े में बढ़ जाता है ना। उसी तरह गंधक हो गया, ढलुआ लोहा भी होता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रहार करने से वो टूट जाता है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रिटलनेस क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है संपीड़न या फिर दबावपन, ठीक है, जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, दबावपन या फिर संपीड़न। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दबावपन मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें कि दबाव सहने की क्षमता हो, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को दबाव पर या दबाव बल लगाने पर वह टूटता या सिकुड़ता नहीं है ना, यानी दबाव वो सह पाता है, ठीक है। दबावपन का गुण कहलाता है, जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या? ऐसा गुण जिसके कारण उसके ऊपर यदि हम लोग दबाव लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होगा? उसको सह लेगा, ठीक है। उसको को क्या बोलेंगे? उसका संपीड़न या फिर दबावपन या कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका मशीनेबिलिटी, ठीक है, मशीनेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मशीनेबिलिटी मीन्स क्या? धातु का वह गुण जिसके कारण धातु से बने जॉब को कटिंग टूल से आसानी से काटा जा सकता है, अन्य मशीनिंग क्रिया की आसानी से की जा सकती है, ठीक है, मशीनता गुण कहलाती है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए धातु मशीनता क्या है? मतलब उसको हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब उससे जो है हम लोग टूल के हेल्प से उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लेथ मशीन में देखा होगा, तो लेथ मशीन में ऐसा क्या करते हैं हम लोग?
तो ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जिसको क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको काट सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका धातु का ऐसा गुण है जिसके कारण से उसको कर पाना पॉसिबल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नट बोल्ट वगैरह बनाया जाता है धातु का, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो होता है क्या किया जाता है, चूड़ीदार जो है कटिंग किया जाता है नट के ऊपर, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, तो ये जो है आपका मशीनेबिलिटी के कारण ही पॉसिबल है, ठीक है, मशीनता के कारण ही। तो ऐसा मेटल जो इसके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं या फिर कोई और मशीनिंग प्रक्रिया उसके ऊपर कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आपका मशीनेबिलिटी बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे मेटल में कौन कौन से आपके आते हैं। उदाहरण क्या है इसका, तो देखिए माइल्ड स्टील जो है और लो कार्बन स्टील, ये दो ऐसे हैं जिसको कि हम लोग आसानी से किसी भी मशीन के ऊपर कटिंग टूल के हेल्प से इसको कट कर सकते हैं और कोई भी अदर मशीनिंग वर्क जो है इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील आपका और लो कार्बन स्टील, ये दो जो है बहुत ही सिंपल मेटल्स हैं और इसके ऊपर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वही जब हम लोग हार्ड कार्बन स्टील लेंगे, हाई कार्बन स्टील लेंगे, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे कर पाना मशीन जो है मशीनेबिलिटी उसका बहुत ही लो होता है और उसको ऊपर कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और जनरल सिंपल मशीन से उसको ऊपर हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों मेटल से रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यांत्रिक गुण मेटल का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिला होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं यहाँ पे, चाहे आपका फीटर ट्रेड से रिलेटेड हो, WCS हो या फिर ED हो, ठीक है, या फिर आप लोग इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड से भी क्यों ना हो, उससे भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें जो है सुधार मैं करूँ तो प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे बताइए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।